राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण, जिन्हें लीलाधर भी कहा जाता है, कहते हैं कि उनकी लीला केवल वही समझ सकते हैं। उनकी लीलाएं शुरू में किसी को भी समझ नहीं आती, बल्कि कई बार तो बहुत सारे लोगों को उनकी लीलाएं चौंका भी देती है और वे समझ ही नहीं पाते कि क्या स्वयं ईश्वर ने ऐसा किया है। लेकिन बाद में जब हमें उसका मर्म समझ में आता है तो हमारे पास कान्हा जी की महानता की बखान को करने के लिए शब्द नहीं बचते हैं। और हम राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से तो परिचित ही हैं। उनके जैसा प्रेम न कोई कर सकता है और ना ही कोई कर पाएगा। हमारे कान्हा बेहद दयालु हैं। वो बिना कहे सभी लोगों की ज़रूरतें समझ लिया करते हैं और इसी मदद के उद्देश्य से क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एक बार अपनी परम प्रिय श्रीमती राधा रानी को दान देने को तैयार होना पड़ा था। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी है देहकुंड नामक स्थान की और आपने देहकुंड के बारे में शायद अवश्य ही सुना होगा। ये कुंड ऊंचा गांव में स्थित है, जो कि ललिता सखी का गांव है। यहाँ एक बार एक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, मुझे कुछ आप धन दे सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और वृद्ध भी। तो श्री कृष्ण ने कुछ विचार करके कहा कि श्री राधा ही मेरी संपत्ति है, मेरे पास उनके अलावा उनसे ज्यादा मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मण पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें लगा श्री कृष्ण उनके साथ भी ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ब्राह्मण के चेहरे के ऐसे भावों को देखकर समझ गए थे कि वो क्या सोच रहे हैं। और श्री कृष्ण ने अपनी बात को दोहराते हुए ये कहा कि मैं आपको सिर्फ थोड़ा पैसा ही नहीं, मैं आपको संपूर्ण भाग्य अपना दे रहा हूँ। तब श्री राधा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ये मेरी पूरी संपत्ति है, धन है, कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। राधा के सिवा मेरे पास कोई प्रिय वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातों को सुनकर ब्राह्मण को लगा कि शायद उन्हें यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। शायद श्री कृष्ण उन्हें धन दान देना ही नहीं चाहते हैं और वो उदासी में अपना सर पीटना शुरू कर देते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं एक असफल पिता रहा, अपनी बेटी के लिए उपयुक्त पति की भी व्यवस्था नहीं कर सका, अर्थात मैं अपनी बेटी के लिए समय आने पर एक अच्छा वर भी नहीं ढूंढ सका। और तब शुरू होती है हमारी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की असली लीला। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इशारे से श्रीमती राधा रानी को एक तुला पर बैठने को कहा। राधा रानी तुला पर बैठ जाती है और उसके बाद श्री कृष्ण उन्हें तोलना शुरू करते हैं। वैसे तो हमारी राधा रानी फूल सी नाजुक थी, लेकिन सबसे ज्यादा दयालु भी थी। जब उनका ब्राह्मण भक्त उनके पास मदद के लिए गुहार लगाने आया है तो भला वो उनकी सहायता कैसे ना करें, चाहे फिर उसके लिए श्री राधा रानी को अपना भार ही क्यों ना बढ़ाना पड़े। और बढ़े हुए भार की वजन की वजह से श्री कृष्ण को उसमें और भी ज़्यादा सोना डालना पड़ा। श्री कृष्ण ने राधा रानी को तोलकर उनके वजन के बराबर काफ़ी सारा सोना उस ब्राह्मण को दिया और इस सोने का इस्तेमाल करके ब्राह्मण सुख से अपनी पुत्री की शादी करवा पाया। ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन अब राधा रानी ने सोचा कि कान्हा से थोड़ी ठिठोली की जाए। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मण से बात की तो उन्होंने राधा जी को अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति बताया, तो उस पर राधा जी को क्रोध आ जाता है। जिसके बाद श्री कृष्ण उनसे माफ़ी मांगते हुए उनके पीछे पीछे भागते हैं, अपनी गलती का अनुभव करते हैं। और फिर उन्होंने जब अपनी राधा रानी से क्षमा याचना की तब राधा रानी मान गई और श्री कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए एक रास लीला का भी आयोजन किया। वास्तव में राधा अपने कान्हा से नाराज हो ही नहीं सकती हैं। ये तो केवल उनकी एक लीला थी, एक ठिठोली थी, जो दो प्रेमियों के आपस में चलने वाले प्रेम को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। देहकुंड ही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के वजन के बराबर सोना ब्राह्मण को दान में दिया था। यही कारण है कि इस कुंड को देहकुंड के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के द्वारा राधा रानी के वजन के बराबर सोना दान करने के कारण पास के मंदिर को देह बिहारी मंदिर कहा जाता है और ये माना जाता है कि इस स्थान पर आज भी जाकर स्वर्ण यानी सोने का दान करना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।